मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम 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 सीता राम। सदैव से ही संसार में एक ऐसी वस्तु विद्यमान रही है जो ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा अवरोध है। उसके रूप बदलते रहते हैं हर समय में। पहले उसके कुछ दूसरे रूप थे, आज के समय में रूप अलग है। और उस अवरोध का जो नाम है वो है भगवान की माया। भगवान की माया ही एक ऐसा अवरोध है जो भगवान तक पहुंचने नहीं देता आदमी को। और उस माया को काटने का, माया को जीतने का उपाय क्या है? भक्ति, साधना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि साधना में उतरा जाए, भक्ति में उतरा जाए। और आज के आधुनिक समय में उस माया ने रूप किस चीज का लिया है? मोबाइल का। ये मोबाइल जो है सब हर व्यक्ति के हाथ में, गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में और अमीर से अमीर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। यह है उस भगवान की माया का लेटेस्ट उदाहरण है कि आपके मन को पूरी तरह से रुग्ण कर दिया है इस मोबाइल ने। माया है क्योंकि उसमें माया क्यों है? क्योंकि उसमें जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक नहीं है, वो मोबाइल के अंदर नहीं है, वो दुनिया अलग है, लेकिन हमको दिख रही है इस मोबाइल में। तो माया का सबसे बड़ा उदाहरण ये मोबाइल है। आजकल आप किसी को भी देखेंगे मोबाइल में घुसा हुआ है। 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल में लगा देते हैं लोग। रील्स देखते हैं, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, कुछ भी देखें, लेकिन समय तो व्यर्थ हो रहा है। जिंदगी का एक एक क्षण कीमती है क्योंकि प्रतिपल आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। 1 घंटा आपने गंवा दिया, आपके जीवन का 1 घंटा कम हो गया। तो लोगों ने तो इस मोबाइल में महीनों बिता दिए। आप बच्चों का उदाहरण लें, बड़ों का उदाहरण लें, क्या पुरुष क्या महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी मोबाइल की लत लग चुकी है। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि बुजुर्ग लोग जो 60-65 के ऊपर हो जाते थे वो अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगा देते थे, अपना पूरा समय भक्ति को देते थे। लेकिन अब सभी नहीं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन विकारों पर विजय प्राप्त करके रखी है। वो लोग इस समय के मूल्य को जानते हैं, इसको व्यर्थ नहीं गवाते। लेकिन बहुत से लोग जो देखे जा रहे हैं इस समय समाज में कि दिन भर सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे हुए, न जाने क्या क्या देख रहे हैं। ही हु। कबीर ने कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी। तो ये मोबाइल सबसे बड़ा ठग है इस समय। आपके समय की जो पूंजी है आपके पास, उसको ठग रहा है। समय आपके हाथ से प्रतिपल निकलता जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं लग रहा है। जिन बुजुर्गों को अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान भक्ति, पूजा इत्यादि में लगाना चाहिए, वो सुबह से लेकर रात तक मोबाइल में लगे हुए हैं। तो ये जो माया है मोबाइल के रूप में, ये आपके जीवन का विनाश करने के लिए आई है। इस समय का सबसे बड़ा आविष्कार है मोबाइल, और जो हमें सुविधा देता है, अति आवश्यक है, लेकिन उस सुविधा की चीज को हम लोगों ने अपने सिर पर बैठा लिया है। एक उदाहरण देते हैं कि ये दवाइयाँ हैं बहुत छोटी मात्रा में ले जाती है, मिलीग्राम्स में दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन उन्हीं दवाइयों को जब ज़्यादा मात्रा में लोग लेने लगते हैं, बार बार उन दवाइयों को लेने का व्यसन उनको लग जाता है, तो वो फिर औषधि ना होकर वो जहर का काम करने लगती है, वो ड्रग्स में परिवर्तित हो जाती है, जो किसी को भी विनाश की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो माया रूपी मोबाइल है, ये आपके मानसिक उत्थान को मानसिक पतन की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे आपके समय को खा रहा है। जो समय आपको पॉजिटिव वर्क्स में लगाना चाहिए, सकारात्मक कृत्यों में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, पूजा में लगाना चाहिए, अपने जीवन के उत्थान में लगाना चाहिए, वो व्यर्थ हो रहा है। तो इस रोग पर विजय पाने की बहुत आवश्यकता है। और इस मोबाइल के माध्यम से आदमी अच्छी चीज़ों को शुरुआत में देखता है, लेकिन धीरे धीरे जो भी परोसा जा रहा है वो सब देखने लगता है। इतना ज़्यादा समय बिताएगा मोबाइल पर तो अच्छी चीज़ देखेगा, बुरी भी देखेगा। वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको तो अपने व्यूअर्स बढ़ाना है, पैसा कमाना है, तो जो लोग देखेंगे वो दिखाएंगे, जो नहीं देखना चाहेंगे वो उनको भी मिर्च मसाला डालकर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो नुकसान क्रिएटर्स को भी हो रहा है और जो क्रिएशन है उनका लोगों तक जा रहा है। यदि उसमें
सकारात्मकता नहीं है, यदि बौद्धिक विकास का उसमें सामग्री नहीं है, तो फिर जो देखने वाला उसका भी पतन कर देगा वो। और यदि क्रिएशंस पे क्रिएटर्स ध्यान नहीं देंगे और अपने क्रिएशंस का वो स्तर गिराते जाएंगे, उसमें सस्ती मनोरंजकता को शामिल करते जाएंगे, उसमें अश्लीलता को परोसने लगेंगे, जैसा रणवीर अहलावादिया ने किया। और भी लोग कर रहे होंगे जो शायद नज़र में नहीं आए हैं अभी। इसने ज़्यादा बड़ा कांड कर दिया तो एकदम लोगों की नज़रों में आ गया। तो यदि अपने कंटेंट्स पे वो ध्यान नहीं देंगे, उनका स्तर गिराते जाएंगे और निम्न स्तरीय चीज़ों को अपने कंटेंट्स में शामिल करते जाएंगे, तो धीरे से फिर वो विकृति बढ़ते जाएगी, उनके ऊपर हावी होते जाएगी, और वो उनका भी वही हश्र होगा जो रणवीर का हो रहा है इस समय, रोते फिर रहा है। इतने बड़े बड़े संतों को इनवाइट किया रणवीर ने टीआरएस में, उनके ज्ञान की यदि एक बूंद भी ले लेता तो आज ये हश्र नहीं होता। तो जो अन्य यूट्यूबर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि यदि आपसे कोई गलती हुई है तो अभी समझ जाएं, क्योंकि आप जो निम्न स्तरीय कंटेंट्स लोगों को परोस रहे हैं, तो मोबाइल तो सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में भी है, बड़ों के हाथ में भी है। बच्चों के हाथ में यदि ये चीज़ें लगती हैं तो बच्चे जो हैं भारत का भावी भविष्य हैं, तो इस भारत के भविष्य का क्या होगा? ये तो भविष्य से खिलवाड़ हो गया देश के। तो इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्रिएशंस में पॉजिटिविटी लाएं, इतने निम्न स्तरीय दृश्यों को, वक्तव्यों को, विषयों को सम्मिलित ना करें। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते अभी, वो भी बहुत, उसके 40-40, 50-50 मिलियन में व्यूज़ होते हैं, लेकिन उसने भी कुछ हरकतें ऐसी कर दी कि जो बड़ी अशोभनीय है। कारण वही है कि सफलता तो मिल गई, बहुत ज़्यादा धन भी कमा लिया, लेकिन जब धन आया तो साथ में विकृतियां भी आ गई, और उन विकृतियों को दूर करने का कोई उपाय नहीं सोचा। तो विनाश तो निश्चित है, क्योंकि ये जो विकृतियां हैं ये बुद्धि भ्रष्ट कर देंगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आदमी कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देगा जो उसके विनाश का कारण बन जाएगा। तो इस विनाश से यदि बचना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि आपको भक्ति में उतरना होगा। लेकिन इसका प्रारंभ कैसे किया जाए? छोटा सा उपाय है, 2 काम से इस बुद्धि विकार जो हमारे अंदर बढ़ते जा रहा है और लोगों पर वो विकार हावी होते जा रहे हैं, उनको दूर करने का बड़ा सरल सा उपाय है। 2 उपाय छोटे से, कि व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करे और हर घर में रामचरितमानस फिर से लाई जाए, फिर से उसका पाठ प्रारंभ हो। जो माताएं बहनें हैं, जो बड़े लोग हैं, एक बार फिर से उस रामचरितमानस में प्रवेश करें, उनके जीवन में एक बार फिर से वो रामचरितमानस आए। माताएं जिद करें, माताएं बच्चों को प्रेशराइज करें कि थोड़ा बहुत कुछ चौपाई कुछ दोहे मानस के बच्चे जरूर पढ़ें, क्योंकि बच्चे ये दिन भर इतने घंटों मोबाइल पर बिता रहे हैं, तो इसमें बहुत से ऐसे कंटेंट्स हैं जो मानसिक विकृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के बच्चे जो हैं, ना वो हिंदी पढ़ते हैं ना संस्कृत पढ़ते हैं, और जो हमारी देशी भाषा है उनको ज्ञान नहीं है, वो विदेशी भाषाओं में अपनी शिक्षा लेते हैं। तो हमारे भारत का जो ज्ञान है वो तो संस्कृत में है। संस्कृत हमारे बच्चे जानते नहीं हैं, हम लोग भी नहीं जानते। तो थोड़ा संस्कृत की तरफ लौटने की आवश्यकता है, संस्कृति की तरफ लौटने की आवश्यकता है, नहीं तो ये विकार पूरे समाज को ध्वस्त करके रख देंगे, पूरे समाज को विकृत कर देंगे। तो यदि घर घर में रामचरितमानस का पाठ होगा, हमारे प्राचीन ग्रंथों का पाठ होगा, जो लोग थोड़े से बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। सारी समस्याओं का हल भगवद गीता में है, तो गीता का पाठ किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे सरल उपाय 2 ही है कि हनुमान चालीसा और रामचरितमानस, यदि इनका पाठ घर घर में होगा तो रामचरितमानस रामायण पर आधारित है, और रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है, लक्ष्मण जी का चरित्र है, माता सीता का चरित्र है। तो राम और सीता के चरित्र का यदि अनुकरण किया जाएगा तो ये समाज कभी भी विकृत नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बचे रहे, भारत विकारों से ग्रस्त नहीं हो पाया। अनेक संकट भारत पर आए, इस रामायण रूपी अमृत ने हमारी भारतीय संस्कृति को बचा लिया। तो अब फिर इस समाज में जो विकार बढ़ रहे हैं
उनका एक ही तरीका है कि रामायण की तरफ लौटना पड़ेगा। अब रामायण चूंकि संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, लेकिन जो रामचरितमानस है वो कलयुग की रचना है। इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों का पाठ बहुत जरूरी करना चाहिए। जो क्रिएटर्स हैं वो अपने क्रिएशंस में सात्विकता लाएं, और जो दर्शक हैं वे सात्विक चीज़ें ही नेट के माध्यम से इस मोबाइल पर देखें। तो जो मोबाइल माया रूपी राक्षस बनकर हम लोगों को खा रहा है, यदि उसमें हम भक्ति, पूजा, प्रवचन इत्यादि और भी दूसरी जो सकारात्मक चीज़ें हैं, यदि उनको देखना प्रारंभ कर देंगे तो यही मोबाइल वरदान साबित हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। आप आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम